हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। सावन का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में हम जो भी दान पुण्य पूजा व्रत अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, महादेव उससे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महीने में जलाभिषेक जितना महत्वपूर्ण है, जितना प्रभावशाली है कि हम महादेव पर जलाभिषेक करेंगे पूरे महीने तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, उतना ही श्रावण मास महात्म सुनने का और कहने का महत्व है। तो श्रावण मास में शिव पुराण का यह महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमारे पाप कम होते हैं, पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो शुरू करते हैं श्रावण मास का तीसरा अध्याय। श्रावण मास माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का आज हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों पूरा जरूर सुने श्रावण मास महात्म। शुरू करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने के नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल का होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यति के लिए दिन में 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यति विधवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते ही नक्त व्रत करे। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाला अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए भी सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे
तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों से तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विद्वान के अनुसार वेदिक का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से घर कर उसे गोघृत यानी कि गाय के घी से भरकर सभी मनोकामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजन करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने का विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। शैकाम करने से अभिलषित सिद्ध होता है, निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत से का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रतन निर्मित दीपों में मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से वीर्य में दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रति को साक्षात ब्रह्मा प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवगणाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार हमारा 3रा अध्याय पूर्ण होता है। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और रोज हमारे श्रावण मास महात्म का आनंद लें। बोलो शिव शंकर शिव जी महाराज की जय।